अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं उठी हूँ क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे होते नहीं हैं, तो मैं मामी के कमरे में सोती हूँ। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले अपना कंबल सेट कर लूँ और बेड बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बस वही सब सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी जी अपने रूम में और मैं मुँह हाथ धो के आती हूँ और उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, मैं आई तो नाश्ता बना हुआ था मेरा भी और कज़न का भी, हम दोनों इधर सोते हैं। तो फिर मामी ने नाश्ता बना दिया, ऑमलेट बनाया है, पराठे और चाय। अच्छा, सर्दी में ना मेरा था कि मैं अपना वेट कम करूँगी, लेकिन नाश्ते के बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे अंडा पराठा इतना पसंद है कि मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती। मैंने कहा चलो मैं दिन का खाना स्किप कर दूँगी, रात में मैं हल्का-फुल्का खा लूँगी, लेकिन सुबह का तो बस मैंने चाय पराठा ही खाना है। और यहाँ पे ना फिर मेरे पास आई थी एक लड़की फेशियल के लिए, उसका मैंने भी फेशियल किया, हेयर कलर उन्होंने करवाना था, वो किया। मेरा सैलून भी है तो मैं वो भी काम करती हूँ और मेरे इर्द-गिर्द जितनी लड़कियाँ हैं अगर वो करवाना चाहती हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अब जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको मैंने कहा अच्छे से मैं वॉश करके रख लूँ, क्योंकि फिर ऐसे बाद में कोई ना कोई आता रहता है ना काम के लिए, तो फिर ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जिस टाइम काम करती हूँ उस टाइम वॉश करके रख दूँ तो सही रहता है। अगर इनको ऐसे ही रख फिर तो ये पूरा दिन ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने कहा चलो इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ और मेरा काफ़ी टाइम लग गया। सुबह हम लोग गंदम साफ़ करने जैसे ही हम लोग बैठे गंदम साफ़ करने के लिए, तो वो आ गई फेशियल के लिए। काम थोड़ा-सा उसका ज़्यादा था, इसलिए ना फिर मुझे टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग गया यहाँ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब भी हमने जाना भी है कहीं, तो चलें आज का इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी ना पूरे दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे सब कहती हैं कि आप जैसे पहले व्लॉग्स बनाती थी ना, सुबह से लेके शाम तक की अपनी रूटीन शेयर करती थी, तो उसी तरह बनाएं। तो आज मैंने कहा चलें ठीक है जी, आपकी फ़रमाइश है तो इस तरह बना लेते हैं। अच्छा, फिर मैं किचन में इतने ज़्यादा बर्तन जमा हुए हैं, इतने ज़्यादा। अच्छा, रात को एक ऑर्डर था मीठी रोटियों का, तो वो भी था और सुबह नाश्ते के इतने ज़्यादा बर्तन बनने में ना, उससे भी बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं ऑर्डर्स वगैरह बनाने में ना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं किचन की सफाई कर लूँ, पहले बर्तन वगैरह धो लूँ। अच्छा, ऑर्डर करने का मुझसे लड़कियाँ तरीका पूछ रही थी, तो इंस्टाग्राम पे आपने नाम मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे, आपने वहाँ पे मुझे फॉलो करना है, वहाँ पे मुझे मैसेज करना है, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूँगी। आपका ऑर्डर आप तक डिलीवर हो जाएगा, आप पाकिस्तान में आप जहाँ भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स गए हैं और हर तरफ से ना बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, बीच में मैंने ना वीडियो स्किप कर दी क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से ना मैंने बीच में से कट कर दी। अच्छा, बर्तन धो लिए, अभी मैं दूसरे किचन में आई हूँ। यहाँ पे रोटी का भी टाइम हो रहा है दिन के खाने का, तो मैंने कहा फटाफट से मैं रोटी बना लूँ। सालन बना हुआ है, रात में बनाए थे शलजम, तो वो पड़े हुए हैं और साग भी बना हुआ है, तो वो फिर अभी हम लोगों ने सिर्फ रोटी बनानी है और फटाफट से काम ख़त्म करने कि हमने किसी के घर जाना है, तो वहाँ जाने की भी तैयारी करनी है। फिर वहाँ पे जाना सेकंड टाइम है, लेकिन ये है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो जल्दी से रेडी हो जाता है। लड़कियों को तैयारी में भी टाइम लग जाता है ना फिर, इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने रोटी जल्दी जल्दी से बनानी है। मैं ख़ुद तो भी नहीं खाऊँगी, सुबह में हेवी नाश्ता कर लिया था और दिन में मैंने सोचा है कि मैं खाना दिन का नहीं खाया करूँगी। अब दिन भी छोटा है और सुबह में हेवी अगर नाश्ता कर लो, फिर मैंने कहा दिन का भी मैं खाना खाऊँ तो फिर तो मैं अपना वेट भी कम नहीं कर सकूँगी। थोड़ा सा कम करना है, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि 10 केजी आप अपना वेट कम करें, तो अब उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है डॉक्टर की, लेकिन है रे कोई नहीं, हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आई हूँ कल वापस अपने ससुराल, अम्मी की तरफ थी, तो मैंने सोचा कि आज ना हम बैक टू रूटीन शेयर करते हैं अपने ससुराल की, क्योंकि आप लोगों को इस तरह की मेरी रूटीन ज़्यादा पसंद आती है, जो कि मैं डेली की अपनी सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा चलें अब इस तरह से मैं व्लॉग बनाया करूँगी। अच्छा, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो बनने में, तो वीडियो को पूरा देखा करें। रोटी मैंने बना ली, फिर खाना वगैरह दे दिया सबको, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ना जो सूट पहन कर जाऊँगी वो प्रेस कर लेती हूँ। लाइट का नहीं पता होता, लाइट भी बंद हो जाती है। अच्छा, मैंने ये वाला अपना सूट निकाला है, मैंने कहा मैं ये पहन के जाऊँगी, क्योंकि इन कपड़ों का इतना सीज़न ही नहीं होता पहनने का,
और इस तरह का लाइट सा कलर है, ये किसी के घर जाओ तो पहना भी जाएगा। तो मैंने कहा चलो आज यही पहन लेती हूँ। तो पहले मैंने दूसरा निकाला था, लेकिन उसके साथ मेरे पास दुपट्टा नहीं था। फिर मैंने उसको रख दिया, मैंने कहा नहीं उसको रहने दो, ये वाला पहन लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने ना सिर्फ़ एक दफ़ा ही पहना था शादी के बाद, और उसके बाद वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज इसको निकाल के ना पहन लेते हैं। तो इसको उल्टी साइड से मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो शर्ट है ना ये नेट पर है, और इसका जो दुपट्टा है ना वो शेफोन जॉर्जेट में है। तो इसलिए इसको मैं उल्टा करके मैंने कहा पहले प्रेस कर लूँ, उसके बाद मैं आयरन को बंद कर दूँगी, और उसके बाद मैं सीधी साइड से ना इसको प्रेस करूँगी, क्योंकि फिर ये ज़ाहिर सी बात है जो नेट होती है ना वो बहुत जल्दी, हल्का सा भी अगर गर्म करो ना आयरन को तो वो जल जाती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कपड़े जले हैं इस तरह, इस वजह से मैंने कहा नहीं ना। और इसकी जो कैपरी बनी हुई है ना वो कतान सिल्क में बनी हुई है। तो फिर मैंने ये सूट निकाला, अभी इसको मैं प्रेस करती हूँ और सारा काम वगैरह ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होऊंगी, नहाऊंगी और कपड़े वगैरह पहनूंगी फिर। अच्छा, उसके बाद हमें फिर एक ऑर्डर मिला। तो जैसे ही ऑर्डर मिलता है ना, अच्छा मुझे लड़कियाँ कहती हैं हमने बना के रखी हुई होती हैं, हमने बना के नहीं रखी हुई होती। जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है ना, हम उसी टाइम पे फ़्रेश चीज़ बनाकर तो वो डिलीवर करते हैं, ठीक है। इसमें अंडे भी जाते हैं, और अंडा जो है ना उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, और उसकी स्मेल भी नहीं आती। कुछ लड़कियां कह रही हैं कच्चा रह जाता होगा क्योंकि इसको फ्राई नहीं किया जाता। नहीं जी, कच्चा नहीं होता, पक जाता है। हल्की आंच पे बनाते हैं, तंदूर पे बनाते हैं, और हालिस गुड़ और हालिस आटा होता है, गंदम का आटा होता है, इसमें गुड़ जाता है, और अगर कोई गुड़ का है तो गुड़, नहीं तो शक्कर जाती है। कोई सिरप वगैरह इसमें नहीं ऐड होते, अंडे ऐड होते हैं, ठीक है। सब घरेलू चीज़ें हैं, और इनका टेस्ट बहुत मज़े का है। तो आप हाफ़ केजी भी ऑर्डर कर सकते हैं और 1 केजी, क्योंकि काफ़ी लड़कियां मुझे कह रही थी एक पाव तो खैर नहीं हो सकती, 1 केजी हो सकता है, लेकिन एक पाव का ऑर्डर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन जब बनाते हैं ना तो ये 1 केजी ही बनती हैं, उससे कम ये नहीं बन सकती। तो इस वजह से फिर हाफ़ केजी दे सकते हैं, लेकिन एक पाव तो फिर बहुत कम हो जाती है ना, फिर वो नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर देती हूँ कि हम किस तरह से बनाते हैं। मुझे काफ़ी लड़कियाँ कह रही थी आप बताइएगा आप किस तरह से बनाती हैं, क्योंकि ये बनी हुई होती हैं। अब रात में हमें ऑर्डर आया तो हमने 2 केजी का तो हमने वो रात में बनाई, हाफ़ केजी का सुबह में आया, तो फिर अभी हम लोग बना रहे हैं सुबह में। इसके बाद फिर 1 केजी का आया, तो अभी वो फिर बाद में बन जाएंगी, ठीक है। तो ये फ़्रेश बना के उसी टाइम हम लोग भिजवा देते हैं, ताकि अगले बंदे के पास फ़्रेश चीज़ जाए। अच्छा, ये ना इस तरह से डो बनाया जाता है इसका। ये मेरी मम्मी बना रही है ना, तो ये डो बनता है इस तरह से, और फिर ये इसके इस तरह पेड़े बनते हैं, और इसको बेल कर तो छोटी छोटी सी हम लोग रोटियां निकाल लेते हैं इसमें से, टिक्कियाँ के लिए रोटियां, और उनको ना फिर अच्छे से हम लोग शेप देकर और उसके ऊपर अंडा लगाते हैं। किसी ने तिल लगवाने हो वो लगाते हैं। ये तंदूर है, अच्छा इस पर बनती हैं, और इस तरह से हम लोग निकालते हैं। मैंने कहा मैं आपको ना आज व्लॉग में सारा इसका प्रोसेस जो होता है ना बनाने का वो मैं आपको दिखा दूँगी। पहले बड़ी बनाते थे, और अब इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते, ये मीडियम साइज़ होता है, और ये अच्छी होती हैं। मतलब एक बंदा ये एक आराम से खा लेते हैं, चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे भी अगर भूख लग रही हो ना, हम लोग वैसे भी खा लेते हैं, तो ये बहुत मज़े की होती हैं। और 1 केजी में होती हैं 27 या 28 होती हैं 1 केजी में, ठीक है। तो ऑर्डर करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप लोगों ने ऑर्डर करनी है तो कर सकते हैं। और इस तरह से ना ये डोनट की शेप में आती हैं। अच्छा, मैंने कायनात को भिजवाई थी, तो उसने जब शेयर किया तो मुझे सब कह रहे थे आप डोनट बनाती हैं। डोनट नहीं है ये, इस तरह से रोटियां होती हैं, और इनको हम डोनट की शेप देते हैं। तो ये यहाँ पे ना फिर बन गई थी, और फिर मैंने ना इनके ऊपर इस तरह से अंडा लगता है, अंडे को अच्छे से बीट कर लेते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा अंडा लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि इसके ऊपर अगर हमने कुछ भी लगाना हो, खसखस लगाते हैं, तिल। अच्छा, जो आउट ऑफ कंट्री जाती है ना उन पे खसखस नहीं लगती, क्योंकि खसखस जो है ना वो आप आउट ऑफ कंट्री नहीं लेकर जा सकते, तो वो एयरपोर्ट से ही वापस हो जाती हैं। तो इस वजह से उनके जो आउट ऑफ कंट्री जाती हैं उनके ऊपर तिल लगते हैं, और जो पाकिस्तान में डिलीवर होती है उनके ऊपर खसखस भी लगा देते हैं। सबकी अपनी चॉइस होती है, जो जो बंदा कहता है तिल लगा दे उनको तिल लगा देते हैं, और जो कहता है खसखस लगा दीजिएगा वो लगा देते हैं। काफ़ी लड़कियां कहती हैं अंडे इसमें ना डालें, तो अंडों के बगैर भी बन जाती हैं, तो वो भी उस तरह से भी बना लेते हैं।
तो यहाँ पे फिर मैंने इनके ऊपर अंडा लगाया और इस तरह से ना अंडा लगाते हैं और फिर ऊपर हशाश लगा दी और यहाँ पे तंदूर पे लगी हुई इस तरह से होती हैं और इनको पकाया जाता है। तो आज मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से बनती हैं, क्योंकि काफ़ी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये ना मैंने कहा मैं आपको उतर के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से होती हैं, बहुत मज़े की होती है, इतनी सॉफ्ट होती है ना। और यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा सा ना नीचे से यहाँ पे रख के पका लेते हैं, तो अंदर से कच्ची बिल्कुल भी नहीं होती, सही बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो जो बन गई है ना, मैं वो भी आपको चेक करवाती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। तो बनी हुई है ये वाली, इनकी लुक आप लोग पहले तो चेक करें, इतने मज़े की है ना कि देख के खाने को दिल चाहता है इंसान का। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अब ये जिनको जाएंगी ना, उनके रिव्यूज़ आएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही थी मैं वो सारे रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे मिले, लेकिन बस मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे कि बस वो मैं नहीं शेयर कर सकी। तो इंशाल्लाह फिर ना मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं अपने कमरे में आई, तैयार वगैरह हुई, क्योंकि अभी बाहर गाड़ी आ गई है तो हम लोग जा रहे हैं। और मैंने कपड़े पहन लिए हैं और इसके साथ मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं और बस रेडी हो गई। तो अभी हम लोग ना चलते हैं, गाड़ी तो नहीं है, रिक्शे पे हम लोग जाएंगे। तो इसके साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की वाली फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा